ट्रेड गुरु में चैनल में सभी का स्वागत है। आज है 19 फरवरी 2026 और हम देखने जा रहे हैं वो सारी इंपॉर्टेंट स्टॉक अपडेट्स जो कल मार्केट बंद होने के बाद आई हैं। लेट्स सी कि आज मार्केट पर इनका क्या असर हो सकता है। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये जो पूरा एनालिसिस है ना, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे प्लीज कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिएगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना बहुत जरूरी है। तो आज के मेन्यू में क्या है? सबसे पहले पॉजिटिव खबरें, जहां कोचिन शिपयार्ड के एक मेगा ऑर्डर की बात करेंगे। फिर फार्मा सेक्टर पर फोकस करेंगे, वहां क्या रेगुलेटरी अपडेट्स हैं। उसके बाद कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी हैं, जिसमें एनसीसी पर लगा बैन एक बड़ी खबर है, उसको आराम से समझेंगे। और आखिर में बाकी कॉर्पोरेट एक्शंस और मार्केट का फाइनल टेक अवे देखेंगे। रेडी हैं? अरे लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी काम, अगर आपको बाजार की नब्ज पकड़नी है और हर दिन ऐसे ही कमाल के अपडेट्स चाहिए तो बस 1 सेकंड लगेगा। फटाफट ट्रेड गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी खबरों के साथ। ये वो कंपनीज हैं जिनके लिए कल का दिन काफी शानदार रहा और इसका असर हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में भी दिखे। पॉजिटिव खबरों में सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर, कोचिन शिपयार्ड। इस कंपनी ने तो कमाल ही कर दिया है। एक जबरदस्त इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मिला है और वो भी फ्रांस की शिपिंग जायंट सीएमए सीजीएम से। और सुनिए, ये कॉन्ट्रैक्ट छोटा मोटा नहीं बल्कि 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। बिल्कुल सही सुना। इसके तहत कंपनी 6 एलएनजी पावर्ड कंटेनर वेसल्स डिजाइन और कंस्ट्रक्ट करेगी। ये कंपनी के लिए एक ह्यूज विन है। ऑर्डर बुक को तो रॉकेट बना देगा और इनकी ग्लोबल कैपेबिलिटी का एकदम सॉलिड प्रूफ है। अगली कंपनी है बीएल कश्यप एंड सन्स। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इनको भी एक नया प्रोजेक्ट मिला है, ग्रेटर नोएडा में एक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए सीआरसी ग्रीन से। और इस ऑर्डर की वैल्यू है लगभग 300 करोड़ रुपए। तो ये भी एक सॉलिड ऑर्डर विन है और दिखाता है कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन स्पेस में मोमेंटम बना हुआ है। और भी कुछ पॉजिटिव अपडेट्स हैं, जल्दी से उन पर भी नजर डालते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी हिंद यूनिएलवीआर ने लगभग 2000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी है, प्रीमियम कैटेगरीज में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए। फिर है पेस डिजिटेक। इनकी सब्सिडरी को मोबाइल बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए $1.35 मिलियन का एक इंपॉर्टेंट परचेस ऑर्डर मिला। RNIT AI सॉल्यूशंस को मेघालय सरकार से एक पायलट वॉक ऑर्डर मिला है 1 करोड़ रुपए तक का। और हाँ, टीवीएस मोटर कंपनी ने इंडोनेशिया में 10 लाख यानी 1 मिलियन यूनिट्स प्रोडक्शन का माइलस्टोन पार कर लिया है। ये उनके ग्लोबल एक्सपेंशन की कहानी कहता है। चलिए अब सेक्टर बदलते हैं और चलते हैं फार्मा की तरफ। यहां पर USFDA यानी यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की खबरें हमेशा स्टॉक्स के लिए गेम चेंजर होती हैं। देखते हैं कल कौन कौन सी कंपनीज रडार पर थीं। तो कल 3 बड़ी कंपनीज खबरों में रहीं, जाइडस, डॉक्टर रेड्डीज और एलेम्बिक फार्मा। जाइडस और डॉक्टर रेड्डीज के लिए गुड न्यूज़ है, एलेम्बिक फार्मा के लिए अपडेट थोड़ा न्यूट्रल है। चलिए अब इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहली खबर जाइडस लाइफ साइंसेस के लिए और ये काफ़ी पॉजिटिव है। इनको US FDA से बोसेंटैन टैबलेट्स के लिए फाइनल अप्रूवल मिल गया है। ये टैबलेट्स, जिनको नहीं पता, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन या PAH के इलाज में काम आती हैं। सो कंपनी के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट जीत है। अब बात करते हैं डॉक्टर रेड्डीज लैब्स की। इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन किया है। यूके की एक कंपनी से $32.15 मिलियन में 2 बड़े ट्रेडमार्क्स प्रोजीनोवा और साइक्लोप्रोजीनोवा खरीद लिए हैं। इससे इंडियन मार्केट में उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और भी स्ट्रांग हो जाएगा। एलेम्बिक फार्मा की बात करें तो उनकी काराखाड़ी वाली इंजेक्टेबल फैसिलिटी पर USFDA का इंस्पेक्शन खत्म हो गया है। अब इंस्पेक्शन के बाद एजेंसी ने 2 माइनर ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, लेकिन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें से कोई भी ऑब्जर्वेशन डेटा की इंटेग्रिटी से जुड़ा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है कंपनी के लिए। ओके, तो पॉजिटिव खबरों के बाद अब रुख करते हैं उन कंपनीज की तरफ जिनके लिए कल का दिन थोड़ा मुश्किल भरा रहा। कुछ चुनौतियां आई हैं, देखते हैं क्या। नेगेटिव न्यूज में सबसे बड़ी खबर NCC के लिए है। इनको NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डीबार कर दिया है, मतलब बैन लगा दिया है। ये बैन 2 साल का है और इस दौरान कंपनी NHAI के किसी भी नए टेंडर में हिस्सा नहीं ले पाएगी। तो ये एक बड़ा सेटबैक है। हाँ, कंपनी ने एक चीज साफ की है कि इसका असर उनके जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन पर नहीं पड़ेगा।
एक और कंपनी जो थोड़ी मुश्किल में है वो है जिंदाल 100। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट API के एक ऑडिट के बाद कंपनी को अपने सीमलेस पाइप्स पर API मोनोग्राम इस्तेमाल करने से सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन कंपनी का इस पर कहना है कि वो ज़रूरी करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं और शायद इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट उतना मटीरियल यानी बड़ा नहीं होगा। चलिए अब कुछ दूसरे कॉर्पोरेट अपडेट्स पर नजर डालते हैं, जैसे राइट्स इश्यूज, ब्लॉक डील्स। इनका असर भी आज स्टॉक्स पर दिख सकता है। सबसे पहले हिल्टन मेटल फॉर्जिंग ने 27.97 करोड़ रुपए के राइट्स इशू को अप्रूव किया है। फिर कैप्री ग्लोबल कैपिटल में एक बड़ा ब्लॉक डील हुआ जहां BNP परिबास ने 54.2 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज मार्केट में एक नई SME कंपनी की लिस्टिंग भी हो रही है, मारुशिका टेक्नोलॉजी। एक चीज ध्यान में रखें, सेल अभी भी FNO बैन लिस्ट में है। और आखिर में आज दो बड़ी कंपनीज ABB इंडिया और CIE ऑटोमोटिव के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो इन पर सबकी नजर रहेगी। तो कल शाम की इन सारी खबरों को देखने के बाद आज के मार्केट के लिए हम क्या सीख ले सकते हैं? लेट्स समराइज। तो कुल मिलाकर आज के लिए 3 मुख्य बातें सामने आती हैं। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो जारी है। हमने कोचिन शिपयार्ड और BL कश्यप के केस में ये साफ देखा। नंबर 2, फार्मा सेक्टर एज यूजुअल US FDA की खबरों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और नंबर 3, NCC और जिंदल साव के मामले ये दिखाते हैं कि रेगुलेटरी कंप्लायंस और अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितनी जरूरी है। इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और आखिर में वॉरेन बफेट का एक क्लासिक कोट, मार्केट एक ऐसा डिवाइस है जो इम्पेशेंट लोगों से पैसा पेशेंट लोगों को ट्रांसफर करता है। हमेशा याद रखने वाली बात है, मार्केट में पेशेंस ही सब कुछ है। तो इन सभी अपडेट्स के बाद आपको क्या लगता है, आज मार्केट पर सबसे बड़ा इंपैक्ट किस खबर का होगा? कोचिन शिपयार्ड का वो मेगा ऑर्डर या फिर NCC पर लगा बैन? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। अगर ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, रोजाना ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए ट्रेड गुरु में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के मॉर्निंग अपडेट में बस इतना ही। मार्केट खुलने से पहले हर रोज ऐसी ही साफ और सीधी जानकारी के लिए ट्रेड गुरु में को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।